आज का विषय है कर्म और फल का सिद्धांत। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। लगभग हर इंसान इस बात को मानता है कि कर्म और फल का सिद्धांत अटल और अविनाशी है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। कर्म करने के लिए हर इंसान को स्वतंत्रता है, लेकिन फल के लिए उसे स्वतंत्रता नहीं है। कर्म के आधार से उसे फल स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस जगत नियंता ने, जीवन दाता ने, सुप्रीम सत्ता ने, जिसने ब्रह्मांड की रचना की, मनुष्य को जीवन प्रदान किया, ये प्रकृति के 5 तत्व दिए, संबंध दिए, उसने कर्म और फल का सिद्धांत लागू कर दिया कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल लेना होगा। कर्म करने की सभी को स्वतंत्रता प्रदान की, लेकिन कर्म के आधार से फल अवश्य लेना पड़ेगा। उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है जिससे दूसरों का भला होता है, उनके जीवन में खुशियां आती हैं, लेकिन वो उदारतावश ये कह रहा है कि मुझे इस कर्म का फल नहीं चाहिए, लेकिन उसके कहने मात्र से ये नहीं होगा कि उसका फल उसे नहीं मिले, क्योंकि यदि उसने अच्छा कार्य किया है, लोगों के जीवन में खुशियां लाने का कार्य किया है, तो उसको फल अवश्य मिलेगा। और यदि किसी ने ऐसा कार्य किया है जिससे लोगों का जीवन दुखी हुआ है, परेशान हुआ है, लोग बहुत ही मुसीबतों में फंस गए हैं, तो अवश्य उस कर्म का फल भी उस व्यक्ति को मिलेगा। हो सकता है सामाजिक दृष्टि से कि वह व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, वह उसका फल ना दे पाए, लेकिन जो कर्म और फल का सिद्धांत है वो सिद्धांत अटल और अविनाशी है, वह अवश्य लागू होता है। कोई इस बात को जानता है तो भी ये कर्म फल का सिद्धांत लागू होता है, और जो व्यक्ति कर्म और फल के सिद्धांत को नहीं जानता है उसके साथ भी यह सिद्धांत लागू होता है, क्योंकि इस सिद्धांत के लिए ये आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति को ये जानकारी हो कि कर्म और फल का सिद्धांत कार्य करता है, क्योंकि जीवन दाता ने, जगत नियंता ने ये सिद्धांत निर्धारित कर दिया कि ताकि हर मनुष्य अपने कर्म का फल अवश्य प्राप्त करे। अच्छा करता है तो अच्छा, और गलत करता है तो उसी अनुसार उसको फल मिलेगा, ताकि इस सृष्टि के अंदर अन्याय, अधर्म, पाप बहुत अति पर न पहुंच सके, उसको नियंत्रण में रखने के लिए, और जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हों को भी बढ़ावा मिलता रहे, उन्हों के जीवन में खुशियां रहे, उसके लिए कर्म फल का सिद्धांत निर्धारित कर दिया। फिर उसको देखने की आवश्यकता नहीं होती सृष्टि में कि कौन क्या कर रहा है। कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं जब बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति किसी के साथ अन्याय करता है, कुछ ऐसा करता है जो लोगों को बहुत खराब लगता है, तो कभी वो उनके वश का नहीं होता है कि उसको समझा सके या उसके किए की सजा दिला सके, तो फिर वो उस सुप्रीम सत्ता के लिए ही पुकारते हैं कि आखिर कब ऐसा होगा जो कर्म और फल का सिद्धांत जो कहते हैं वो लागू होगा, कि मनुष्य गलत भी कर रहा है लेकिन फिर भी सुखी दिखाई दे रहा है। तो वास्तविकता यह है कि उस सुप्रीम सत्ता ने, जीवन दाता ने कर्म फल का सिद्धांत लागू किया। जैसे सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि प्रारंभ हुई, उसी समय कर्म फल का सिद्धांत लागू कर दिया। फिर उसे देखने की आवश्यकता नहीं रह जाती कौन अच्छा कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। अच्छा करने वाले को उसके कर्म का फल मिलना है, गलत करने वाले को उसके कर्म का फल मिलता है। वो जीवन दाता, जगत नियंता फिर निश्चिंत रहता है, उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि जिस सृष्टि का मैंने निर्माण किया है वहां इतना ज्यादा गलत या पाप बढ़ रहा है। वो जानता है कि कर्म फल का सिद्धांत लागू है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसे अवश्य मिलेगा। अब आप कहेंगे कि इस सिद्धांत से व्यक्ति को जीवन में क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि कर्म फल का सिद्धांत तो अटल अविनाशी है, कोई जानता है तो भी लागू होगा और कोई नहीं जानता है तो भी ये लागू होगा। इसे जानने न जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसका फायदा क्या है, जो आज का विषय है कर्म और फल का सिद्धांत, फिर इसको जान लेने से लोगों को फायदा क्या होगा, या इस विषय में चर्चा करने की आवश्यकता क्या है। ये सत्य है, कर्म और फल का सिद्धांत अटल और अविनाशी है।
लेकिन इसमें फायदा ये होगा यदि व्यक्ति इस बात को जानता है कि कर्म और फल का सिद्धांत अटल और अविनाशी है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल लेना ही पड़ेगा, उसे अवश्य मिलता है, कोई उसे बचा नहीं सकता है। तो जो व्यक्ति इस बात को जानता है वो ना तो गलत कर सकता है और न ही उसका भरोसा अच्छे कार्यों पर से उठेगा। कई बार क्या होता है, लोगों का भरोसा ही अच्छे कार्यों से उठ जाता है। वो कहते हैं कि हम अच्छा तो करते हैं लेकिन परिणाम अच्छा नहीं मिलता है, तो फिर वो निराशा उनके मन में आने लगती है। वो सोचते हैं शायद इससे कोई फायदा नहीं, तो उन्हों का मनोबल बढ़ेगा, उन्हें इस बात का भरोसा रहेगा कि अच्छा कार्य करने का फल अच्छा ही मिलना है। और यदि गलत करने वाले को यह बात मालूम होती है तो उसे ऐसा लगेगा कि नहीं, जो मैं कर रहा हूं, यदि कुछ गलत कर रहा है व्यक्ति तो उसको एहसास होगा इस कर्म का फल भी अवश्य मिलेगा, इसलिए उस मार्ग को वो बदलने में उसके लिए सहायता होगी। यदि गलत कार्य करने वाले को ये भरोसा हो जाए कि कर्म और फल का सिद्धांत अटल अविनाशी है, ये अवश्य कार्य करेगा, तो फिर वो गलत कार्य करना छोड़ देगा, क्योंकि जानता है गलत का परिणाम गलत ही निकला है। और सही कार्य करने वाला, दूसरों की भलाई करने वाला, दूसरों को खुशियां देने वाला वह व्यक्ति और ही मनोबल के साथ और ही हिम्मत के साथ, साहस के साथ कार्य करेगा। भले उसके कार्य की सराहना न हो, भले ही उसके कार्य का उसको सामने दिखाई दे रहा है, कोई फल न मिल रहा हो, लेकिन उसे इस बात का यदि भरोसा है कर्म और फल का सिद्धांत लागू होता है, अटल है, अविनाशी है, तो वो निश्चिंत भाव से अपने अच्छे कार्य को आगे बढ़ाता जाएगा, करता जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है इसका फल अच्छा होना है। और गलत वाले को यदि मालूम है तो उसे पता है गलत का परिणाम गलत होगा, इसलिए वह अपने आप को बदल सकेगा। गलत कार्य करने वाला अपने जीवन को बदल सकेगा, अपने मार्ग को बदल सकेगा, और अच्छा कार्य करने वाला अच्छे कार्य को और अच्छे ढंग से कर सकेगा। इसलिए ये दोनों के लिए फायदेमंद है। तभी ये कर्म फल का सिद्धांत जानना सबके लिए आवश्यक है। वो निश्चिंत भाव से कार्य करेगा, अच्छा कार्य करने वाला, उसको इस बात की टेंशन नहीं होगी कि मैं कर तो रहा हूं, पता नहीं इसका परिणाम क्या निकलेगा। जब उसे मालूम है कर्म और फल का सिद्धांत अटल और अविनाशी है, उस जीवन दाता ने, जगत नियंता ने, सुप्रीम सत्ता ने, जिसको सुप्रीम जस्टिस भी कहा जाता है, सबसे बड़ा न्यायकारी भी उसी को कहा जाता है, उसने कर्म फल का सिद्धांत लागू कर दिया। अब कोई व्यक्ति इस सिद्धांत से बच नहीं सकता। अच्छा करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, गलत करेगा तो उसका परिणाम उसे मिलेगा, उसे कोई बचा नहीं सकता, न स्वयं बच सकता है। इसलिए आवश्यक हो जाता है इस सिद्धांत को मानकर चला जाए, जिससे जीवन में जो अच्छा कार्य करने वाले हैं उनका मनोबल और ऊंचा होगा, और गलत करने वाले को शिक्षा मिलेगी कि अपने आप को बदल लेना आवश्यक है, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में सफल रहे। आज का विषय है कर्म और फल का सिद्धांत। आपने कर्म और फल के सिद्धांत के विषय में जाना। आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, सुख शांति आनंद से भरपूर रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।